दलित का मामला नहीं है, ये आचरण और व्यवहार का मामला है। तो इस पर कोई जाति और धर्म का सवाल नहीं है। तो जब वो कुर्सी से नीचे चले आए तो आप कार्रवाई की बात उठा रहे हैं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के करीबी विधायक और मंत्री श्रवण कुमार ने भाजपा नेताओं को बातचीत के लिए निमंत्रण दिया है, बातचीत के लिए न्योता दिया है। कल सदन के अंदर काफ़ी बवाल हुआ और मामला भाजपा विधायक और अध्यक्ष के बीच का था। अध्यक्ष पर कई तरह के आरोप लगाए गए और उसके बाद श्रवण कुमार ने कहा है कि नियमों का उल्लंघन जो भी करेगा सब पर विधि सम्मत कार्रवाई होगी। लेकिन उन्होंने इस बात को लेकर भी स्पष्ट किया है कि अब भारतीय जनता पार्टी के जो लोग हैं वो आए और बैठकर बातचीत कर ले। पूरा बयान हम सुनवाते हैं कि भाई इसके पहले भी जो घटना घटी थी तो 2 साल गुजर गया, आज तक उसका रिपोर्ट नहीं आया, लेकिन 10 मिनट में कार्रवाई हो गई। तो कहने का मतलब यह है कि अगर कार्रवाई नहीं हुई है तो उस पर भी कार्रवाई होती है। उस समय की परिस्थिति क्या थी, अभी की परिस्थिति क्या है, उसका मूल्यांकन तो स्पीकर करते हैं और जो स्पीकर का निर्देश है उसका तो अक्षरशः पालन सदन में सत्ता पक्ष के भी माननीय सदस्य करेंगे और विपक्ष के भी माननीय सदस्य करेंगे। सर, कल दलित कार्ड खूब खेला गया आप लोग के गठबंधन की तरफ से भी और बीजेपी की तरफ से, ये किस तरह की सियासत जा रही है? देखिए, ये दलित का मामला नहीं है, ये आचरण और व्यवहार का मामला है। अगर कोई व्यक्ति गलत आचरण करता है, सदन में ठीक व्यवहार नहीं करता है, नियम और प्रक्रिया के अनुसार नहीं चलता है, माइक को तोड़ेगा, कुर्सी को पटकेंगे, बेंच को पटकेंगे, तो इस पर कोई जाति और धर्म का सवाल नहीं है। ये सवाल है आचार संहिता का, ये सवाल है नियम का। और नियम का उल्लंघन अगर कोई करता है तो उस तरह से जिस तरह से नियम का उल्लंघन करते हैं उस पर स्पीकर को राइट है, पावर है, अपने पावर का नियमानुसार इस्तेमाल कर सकते। 2 साल पहले जो घटना घटी थी उस पर आज तक कोई कार्रवाई हुई क्या सर? तो उस समय तो स्पीकर कौन थे? इस समय तो विजय बाबू थे। तो विजय बाबू को किसने रोका कि आप कार्रवाई नहीं कीजिए? विजय बाबू को तो कार्रवाई करना चाहिए। तो जब वो कुर्सी से नीचे चले आए तो आप कार्रवाई की बात उठा रहे हैं। तो वो अगर सक्षम होते, वो अगर कानून के हिफाजत करना चाहते तो उनको कौन रोकता? तो कानून को तो उस समय ठेंगा वो दिखा रहे थे। अब आप कह रहे कार्रवाई नहीं हो रही है। अभी तो अभी जो भी स्पीकर के कुर्सी पर हैं वो बिहार विधानसभा के कार्य संचालन नियमावली के हिसाब से उन्होंने कार्रवाई की है। आप लोग आग्रह करेंगे कि बीजेपी विधायकों से कि भाई सदन कार्रवाई? हम लोग तो बार बार आग्रह करते हैं कि माननीय विधायक जो भी हो, चाहे विपक्ष के हों चाहे सत्ता पक्ष के हों, सब लोग आएँ, प्रश्न को उठाएं। ये सदन में बहस की जगह है और बहस से रास्ता निकलता है, बहस से समस्या का समाधान होगा। लेकिन आप बहस से ही भाग जाइएगा, आप सदन को ही चलने नहीं दीजिएगा, आप धरने पर बैठ जाइएगा और गेट पर नारा लगाते रहिएगा, तो उसका समाधान वह नहीं है। समाधान सदन है। सदन में आकर के बातों को रखें और उस पर सरकार का जवाब लें, इससे रास्ता दिल्ली में आज पूछताछ हो रही है लालू जी से मामले में। देखिए, ये तो जो कानून है उसके हिसाब से काम हो रहा है, लेकिन जो ईडी है, जो सीबीआई है, वो एक पक्षीय कार्रवाई करने में लगी है। हम तो अभी नहीं देखे हैं इधर कि हाल साल में कि किसी भाजपा के नेता पर ईडी का या सीबीआई का कोई छापा पड़ा है, कोई उनसे पूछताछ हुई है। तो इस तरह का काम जो अगर भेदभाव के तरीके से करते हैं तो उन पर प्रश्न चिन्ह उठेंगे। लेकिन निश्चित तौर पर अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।